वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, तो चेक करेंगे कि क्या क्या हमें पता चलता है इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपने नाम के साथ 3 बार 7 बार, या आप उनका नाम बार बार ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम लेते जाना है, ठीक है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो तो उनका नाम भी ले लीजिए सबसे पहले, और फिर हम देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका फेस विजुलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि उनके पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा महादेव। राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स तक सही मैसेज पहुंचा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी प्रेयर कर ली होगी। तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, किसी बहुत ही ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि शायद आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो। आप सिर्फ इनकी वेट कर रहे हो, लेकिन ये किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। एक हार्ट बना है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू राधा कृष्ण, थैंक यू बप्पा आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पे ग्रेप्स बने हैं, तो मे बी आपके घर में ग्रेप्स हैं या आपको ग्रेप्स खाना अच्छा लगता है। हार्ट बन रहा है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नंबर 10 की ऊर्जा आई है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। इनकी फैमिली हो सकती है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। यहाँ पे मेरे को कैट दिख रही है, या आपको कैट बहुत अच्छी लगती है, या आपके घर में कैट है। या फिर एक सिंगल डिवोर्सी विडोवर और एक मैरिड हो सकता है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। नंबर 8 की ऊर्जा आई है, तो आजकल हो सकता है कि आपको 8 नंबर बहुत दिख रहा है। 18 नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिख रहा है। आपके पार्टनर कल रात रोए हैं, अकेले हैं। बहुत से क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क उल्टा है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 6, जून का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, या आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ऐसा ये कल रात सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सैड एनर्जी है। नंबर 7 दिख रहा है, जी है, 9 की ऊर्जा है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनको अब सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दी है, बहुत हर्ट किया है, जिसके कारण आप इनको अब अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। ये ऐसा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी सैड है, ये आपको बहुत याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मे बी किसी चीज़ ने इनको बहुत ट्रिगर किया है, जिसके कारण इस चीज़ का इनको एहसास हुआ है कि शायद ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है, या मैं कोई कर्मा फेस कर रहा हूँ। लेटर एच की एनर्जी आई है, एस है, एफ दिख रहा है। इनको ऐसे इनको इस चीज़ का भी अफसोस हो रहा है कि शायद मैंने कहीं पे कोई गलती कर दी। आपके पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि इनसे कुछ ना कहीं गलती हो गई है। इन्होंने कई बार इस रिलेशन में ऑन ऑफ किया है, तो जिसके कारण ना इनको जैसे हो नहीं जाता बंदे को विश्वास कि अरे ये कहाँ मुझे छोड़ के जाएगी, ये तो मेरा इंतज़ार करती रहेगी, एंड मैं जब चाहूँ आऊँ, मैं जब चाहूँ जाऊँ। तो इनका वो भ्रम टूट गया है। इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद मैं गलत था,
मैंने किसी को ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, मेरे कारण कोई इस कदर टूट गया है कि अब वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता है। ऐसे आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरो की एनर्जी आई है, मे बी वो एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। लेटर वी बना है, वो आपको मिलना चाहते हैं। नंबर 11 की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आपको लेकर बहुत पैशनेट है। आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, मे बी ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। लेटर एम बना है, जी है, पी है, के है। आप भी कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, बहुत एनर्जी दे दी, बहुत वेट कर लिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के ऊपर प्रेशर भी बहुत है घर वालों का, कि उम्र निकलती जा रही है कि शादी कर लो, और आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो। लेकिन अभी आप भी सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, मेरे कारण मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट अपने पार्टनर की तरफ से मिली है। कोई एक्शन इनका आप नहीं देख रहे हो, आप भी इनको लेकर बहुत पैशनेट हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ फील करते हो। सेम ऐसे ही आपके पार्टनर भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों पास्ट में जन्मों जन्मों का साथ रहा है, या पास्ट का कोई रिलेशन है, या पास्ट का कोई कर्ज है जो मुझे उतारना है, जो मैं कहीं गलती कर बैठा हूँ। ऐसा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अचानक से मेरे दोनों हाथ भारी हो रहे कि मेरे से ये कैंडल नहीं उठाई जा रही है। मे बी आपके पार्टनर की बाजू में कोई चोट आई है, या आपके हाथ पे या बाजू पे कोई चोट है, मे बी उसका दर्द है। मैं कभी इस तरफ कर रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ ही काफ़ी हैवी हो रहे हैं। आपने हर बार इनको मौका दिया है, कई मौके दिए हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी हर गलती को इग्नोर किया है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपने हर बार इनको माफ़ किया है, हंस के इनका वेलकम किया है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि यार कितना कितना मैं करूँ, कितना इंतज़ार करूँ। लेकिन इस बार इसको, अगर ये मेरी लाइफ में वापस आता है या आती है, तो इसको कुछ क्लैरिटी देनी होगी, आर या पार करना ही होगा। यहाँ अभी किसी ने स्पेक्स उतार कर रखे हैं, या आप अपने स्पेक्स साफ़ कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ लगाए हैं रीडिंग को देखने के लिए, ऐसा दिख रहा है। सर्कल बना है, तो यस, कोई आपका कार्मिक साइकिल है जो चलता जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में भी जो बार बार चलती जा रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से भी इनको ट्रिगर मिलते हुए दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपके प्यार को छुपा कर रखना चाहते हैं, आपको सारी उम्र अपने साथ रखना चाहते हैं। आपने में भी इनको कुछ गिफ्ट दिया था, तो जिस गिफ्ट को ये बार बार देख रहे हैं, या शर्ट है, टॉप है, कुछ ऐसा है, या तो ये उसको वेयर करते हैं और आपको बहुत अपने साथ महसूस करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा फेंटिसाइज करते हैं। अब ये आपको लेकर बहुत सीरियस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यार मैंने कुछ ना कुछ गलती तो यहाँ पे कर दी है, मुझे ऐसा किसी का दिल नहीं तोड़ने का कोई हक नहीं था, लेकिन मेरे से गलती हो गई है। माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ काफ़ी बिखरी हुई है, इस समय इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। फाइनेंशियली लॉस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मे बी इनको कहीं से कुछ लॉस हुआ है, ऐसे दिख रहा है। इनके हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं, मे बी इनकी हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ी हैं कि जिसके कारण बीमारियों पे बहुत खर्चा हो रहा है, या इनके घर में कोई बीमार है, ऐसा दिख रहा है। इनके, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, अलग अलग मैसेज मुझे रिसीव होते हैं। तो या तो इनके घर में कोई फंक्शन है, कि घर में कोई शादी है, या घर में कोई ऐसा फंक्शन है, या घर बना रहे हैं जिसमें पैसा ना पानी की तरह निकल रहा है। जो भी इन्होंने जोड़ा था, जो भी जमा पूंजी कर रखी थी, वो पानी की तरह निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी मेरे से कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, या मैंने किसी ऐसे दिल को चोट पहुंचा दी है जो कि एक साफ दिल था। मैंने किसी को बहुत तो दर्द दे दिया है, जिसके कारण मैं ये सब फेस कर रहा हूँ। इनके ना ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं बहुत जल्दी। हेयर लॉस भी हो रहा है और बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा है, ऐसा भी चांस हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, ये आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दे दिया है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील
करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे स्नेक दिख रहे हैं एंड हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको कपल में स्नेक दिख सकते हैं, किसी रील में दिख सकते हैं, या आपको सच में दिख सकते हैं, कपल में स्नेक दिख सकते हैं। तो अगर दिखते हैं तो आप उन्हें भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिव मंदिर ज़रूर माथा टेकना है। ऐसे दिख रहा है मेरे को, स्नेक दिख रहे हैं, या आपको कोई स्नेक का सपना आया है, या आपको 1-2 दिन में ऐसा सपना आ सकता है। ऐसे भी दिख रहा है कि ये जो स्नेक मुझे दिख रहे हैं ये एक शुभ संकेत भी दे रहे हैं, और जो बहुत सारे स्नेक मुझे दिख रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग हैं जो कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अपने हैं लेकिन इनको दर्द दुख दे रहे हैं। अभी इस समय आपके पार्टनर अकेले हैं, बेहाल हैं, खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से। इस सिचुएशन में, अभी करंट सिचुएशन में ये बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर्कल ज़्यादा बने हैं तो ऐसे लग रहा है कि बार बार किसी सर्कल में फंसते जा रहे हैं। एक सर्कल कंप्लीट होता है, उससे निकलते हैं तो साथ ही दूसरे सर्कल में, जैसे चक्रव्यूह में बंदा फंस नहीं जाता, ऐसी सिचुएशन मुझे इनकी लाइफ की दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से आपको चेस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि कंधे झुके हुए हैं, हर्मिट कार्ड भी दिख रहा है कि कंधे झुके हुए हैं, नज़रें झुकी हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पाप करके शर्मिंदा हो जाता है ना, ऐसी चीज़ मुझे इनकी एनर्जी में दिख रही है। ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मे बी आजकल आपको इनका नाम बहुत दिखाई दे रहा है, इनके रिलेटेड को हर एक चीज़ आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंजल नंबर आपको भर भर के दिख रहे हैं। आपको कपल्स में पिजन्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, कैट का कपल दिख रहा है। मे बी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मंकीज़ का कपल दिख सकता है आपको, स्नेक का कपल बोला है मैंने, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक करना चाहते हैं, और यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि आप दोनों एक ही हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना, ये सर्कल मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं, आपकी तरफ से भी कुछ गलती हो रही है और आपके पार्टनर से भी। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग भी किसी वेटिंग पे ही बैठे हुए हो। आप लोग बहुत कोशिश तो करते हो आगे बढ़ने की, अपने ऊपर काम करने की, लेकिन जैसे होता है ना कि बंदा सुबह उठता है जोश में, नहीं आज मैं ये करके रहूँगा, लेकिन शाम तक वो जोश कहीं कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो ये जो जर्नीज़ होती है ना, इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ये हमेशा रन करते हैं। ये कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं कि ये किसी से इतना प्यार कर सकते हैं। ये दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, अपनी जो थर्ड पार्टी है उसके पीछे भागते हैं, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे, डिटैचमेंट में नहीं आओगे, तब तक ये इनकी अवेकनिंग नहीं होगी। इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है लेकिन आधी अधूरी, ठीक है। तो जैसे ही ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जाते हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अब फिर से वही चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये 10 कदम और पीछे चले जाते हैं। अवेकनिंग पीरियड होता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तभी आप, जैसे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि दी ऐसा क्यों होता है, ये हमसे क्यों भागते हैं, क्या हम कितना इंतज़ार करें। मेरे को कल किसी ने शायद मैसेज किया था कि दी बहुत टाइम हो गया, मैं इसका वेट कर रही हूँ, रीडिंग्स भी देख रही हूँ, और एक अंदर से होप भी आती है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप वेटिंग पे हो। आपने खुद बोला है कि मैं वेट कर रही हूँ, है ना। तो वो क्या होता है, जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो आपको वहीं पर स्टॉप कर देता है। घड़ी की सुई तो चलती रहती है, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, है ना, लेकिन आप देखते रहते हो, इंतज़ार करते रहते हो, पूरा दिन इंतज़ार करते हो, बार बार अपना व्हाट्सअप चेक करते हो, बार बार जहाँ पे भी आप ब्लॉक हो आप उस चीज़ को चेक करते हो कि इसने मुझे अनब्लॉक किया, इसकी तरफ से देखो, अगर उसने अनब्लॉक किया आपको उसका मैसेज आएगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन बेल भी आएगी। इस चीज़ को आप भूल जाते हो, लेकिन हम बार बार उसको चेक करते हो, वेट करते हो, FB पे देखते हो कि इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, या इसका आंसर क्यों नहीं आया, इसने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं करा, ये थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मुझे भूल गया है। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये अफर्मेशंस का काम करते हैं और ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो आपने वो नहीं करना है। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है एक ऐसे व्यक्ति से दूर होना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जिसमें हमारी जान बसी हुई है, लेकिन जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं,
डिटैचमेंट में नहीं आओगे तब तक आप वो व्यक्ति अपनी एनर्जी आप तक सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आपकी एनर्जी का एक ऑरा बनता जा रहा है। ठीक है, आप उसको एनर्जी भेज रहे हो, आप उनको स्पेल करवा रहे हो, ठीक है, आप उनको अफर्मेशंस भेज रहे हो, या फिर आप कोई टेक्निक कर रहे हो, है ना, आप कोई टेक्निक कर रहे हो जिसके कारण वो उस एनर्जी से निकल ही नहीं पाते हैं, तो अपनी एनर्जी आप तक सेंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। आपके पार्टनर की अभी इस समय हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा हुआ ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, ऐसे नहीं बोलना है, तो आपने एक और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिया, है ना। देखो यूनिवर्स क्या देखते हैं, अभी मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हुए हैं। देखो यूनिवर्स देखते हैं आपकी भावनाएं। अगर आप यूनिवर्स को बोलते हो कि अच्छा हुआ इसको अपना कर्मा मिला और मिले, तो यूनिवर्स कहते हैं ओके तथास्तु, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ओके तथास्तु। क्यों? यूनिवर्स ये नहीं देखेंगे, वो आपके शब्दों को समझते हैं। जब भी कोई टेक्निक करी जाती है या अफर्मेशंस हम बोलते हैं, मैं क्यों कहती हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे वर्ड ही जाते हैं, हम सब एक एनर्जी है, हमारी एनर्जी जाती है। ये जो बॉडी है ये कुछ नहीं है, अभी इसमें से यूनिवर्स आपकी एनर्जी ले ले तो ये कुछ काम नहीं करेगी, है ना। इस चीज़ को समझो, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है। आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो कि उसका नुकसान हो, और वो उसी नुकसान की भरपाई के चक्कर में अपनी लाइफ के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इससे कुछ भी समझ आ रहा है कि हाँ यस, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपने पार्टनर को कर्स कर रहे हो, थर्ड पार्टी को कर्स कर रहे हो कि थर्ड पार्टी ऐसी है वैसी है, तो थर्ड पार्टी वैसी ही बन के आपके पार्टनर को अपने शिकंजे में और कसती जाएगी, उसके इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना देगी कि वो उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी कहते हैं कि अपने आप को इतना काम में बिजी रखो कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए ही नहीं, नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में आए ही नहीं। अगर आए तो पॉजिटिव थिंकिंग आए, हाँ वो मुझसे प्यार करता है, हाँ वो बहुत जल्दी मुझे कॉल करेगा, इतनी अफर्मेशन आप बोलो। आप जो कई मुझे ऐसे मैसेज आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अच्छा हुआ दी उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो फिर आप भूल जाओ, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि आपने तो खुद उसको उस चक्रव्यूह में डाल दिया जिसमें निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, टेक्निक करी है उसको लेट गो करो, और एक टेक्निक के साथ 10-10 टेक्निक्स नहीं करनी है। अगर आपने एक टेक्निक स्टार्ट करी है तो उसको करके 7-8 दिन के बाद दूसरी कोई टेक्निक करो। स्पेल वगैरह अगर आप करवाते हो, ठीक है, मेरे पास ऐसे आते हैं केस जो कहते हैं मैम स्पेल कर दो। पहले मैंने 1-2 बार किए थे, लेकिन फिर मुझे आया कि स्पेल करके अगर उसको आप हासिल कर रहे हो तो फिर प्यार कहाँ है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो स्पेल वगैरह करवाने से कुछ मकसद हासिल नहीं होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप स्पेल करवाते हो, कुछ जादू टोना करवाते हो कि वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए, तो यूनिवर्स वो भी कर देते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम का होता है। अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हो, परमानेंट इस व्यक्ति के साथ शादी चाहते हो, लाइफ टाइम इनके साथ रहना चाहते हो, तो खुद पे काम करना स्टार्ट करो, ये स्पेल वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। चलें थोड़े से मैसेज लेते हैं, तो इनके ज़रिए भी जानते हैं कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके दिल में क्या बातें हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं। आज भी आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका इफ़ेक्ट इनको महसूस होता है। इनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों में जो कभी लड़ाई हुई थी, मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फाइट हुई है जिसके कारण इनको आपने जो शब्द बोले थे उनके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको बहुत दुख लगता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला या इसने मुझे ऐसा क्यों समझा। आज भी आप इनके दिल में धड़कते हो सकता है कि ये कार्ड मुझे ऐसे भी मैसेज दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसकी लाइफ में वापस जाता हूँ तो हो सकता है कि ये मुझे इग्नोर कर दे और मैं उन शब्दों को हैंडल ही नहीं कर पाऊँ, इसके रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं कर पाऊँ। इनको आपका एडिक्शन है, ये आपको बहुत याद करते हैं। कल रात भी ये आपको लेकर बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि इनको स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो सकता है, च्युइंगम खाने का एडिक्शन भी हो सकता है। पता नहीं क्यों ये रैंडमली ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ, लेकिन इनको आपका एडिक्शन है, आपकी आदत है, आपके प्यार की आदत है, आपके केयर की आदत है, आपका इग्नोर करने की आदत नहीं है।
अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप इग्नोर करोगे, आप इनको एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ें अब ना इनको खाली लग रही हैं, खाली हो रहे हैं ये। अगर आप इनको अपनी एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो तो अब ये खाली हो रहे हैं। जैसे ही ये पूरे खाली होंगे, आप इनकी एनर्जी अप हो जाएगी और आप तक इनकी एनर्जी पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया ही है। इनको पता है कि मैं वादों का पक्का नहीं हूँ। हमेशा इन्होंने आपको दिखाया कुछ और करा कुछ, बहुत बड़े बड़े वादे किए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब दिखाने का टाइम आया तो ये बंदा ही गायब हो गया, ऐसे दिख रहा है। ये अपने आप को खोजने गए हैं। पूछना कहाँ, चांद पे चले गए थे क्या? खोज रहे हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। अगर आप अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो बहुत जल्दी ये आपके साथ दोस्ती के ऑफर लेके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको कंपेयर किया जा रहा है किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कंपेयर करते हो कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है और ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है और वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती थी। मतलब ऐसे कंपैरिजन किया जा रहा है। आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। यार सो सेक्सी, पढ़ लो, लाइक करा, लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज करो। ये थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को कि आप इनकी लाइफ में हो, कि कोई ऐसा इंसान है जो इनसे अनकंडीशनल प्यार करता है। अपने एक्शंस के बारे में जब भी सोचते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दी है, हर्ट किया है, तो उस चीज़ का लेकर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं यस, ये मैं ही था जिसके कारण थर्ड पार्टी भी आई, जिसके कारण ये दूरी भी आई, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। आपको रुलाया भी, आपको दुख भी दिया, ये सब मेरी तरफ से हुआ है। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं गलती हुई है, गलती मेरी तरफ से हुई है। जब भी आपको ऑनलाइन देखते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं किससे बात करी है, क्यों है, मुझसे बात नहीं करी है। ये आपको चेक करते हैं, चीज़ करते हैं। इन्होंने गिव अप नहीं करा है ये, और आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हें भी गिव अप नहीं करना है, मेरा इंतज़ार करो। और जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट स्टेप लेने से ये डरते हैं कि कहीं आप इनको रिजेक्ट नहीं कर दो, और ये आप दोनों की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जल्दी से हम दोनों साथ हो जाएं और एक साथ ज़िंदगी जिए। तो ओके, थोड़े से ले लेते हैं, रीडिंग ऑलरेडी लंबी हो गई है तो जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 5 उठा दूँ इनको क्या? ओ है गो, जाओ। ई है, एल है, जो मेरे हाथ में आ रहा है। 8 6 3 33 आपकी एज हो सकती है। आपको मिररिंग नंबर दिख रहे होंगे मे बी, जैसे कि 6336 ऐसे। नंबर 7, नंबर 8 आर है, उठा देने चाहिए थे मुझे ये, है ना। एम है, नंबर 7 फिर से आया है। 4 है, सैटर्न केतु राहु है आप दोनों की लाइफ में अभी चल रहा है। एच है, HR हो सकते हैं। P है, गैस एजेंसी हो सकती है इनकी, हिमाचल में रहते हो ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर हिमाचल साइड पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है। O है, D है, K है, डॉक्टर हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, ऐसे भी नज़र आ रहा है। 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी है, तो 333 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। नंबर 5 555 अगर आपको दिख रहा है तो समझ आइएगा जी है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। इसका भी एक तोड़ है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नंबर 5 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चेंज भी होता है और पॉजिटिव चेंज भी होता है, तो इसका एक टोटका है। आप ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घर में किन्हीं 5 चीज़ों की जगह शिफ्ट कर दीजिए। सोफ़ा उधर पड़ा है, उठा के इधर कर दीजिए। ड्रेसिंग टेबल उधर पड़ा है, उठा के दूसरी साइड कर दीजिए। मतलब हल्का फुल्का सामान। कोई ट्रॉली है, कोई जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के लिए पीस लगा लेते हैं ना प्लांट्स के, तो प्लांट इधर पड़ा है, उठा के उसको उधर कर दो, अंदर कमरे के अंदर, ठीक है। जितने भी रूम्स हैं हर एक रूम में, या जितना हो सके
या लॉबी है, वहाँ पे किन्हीं 5 चीज़ों की जगह चेंज कर दो, ठीक है। हो सके तो अपनी सोने की जगह भी चेंज कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। इससे भी जो अगर नेगेटिव चेंज आने वाला होता है ना, 555 अगर आपको बहुत टाइम से दिख रहा है, ठीक है, तो उससे वो चीज़ कट जाती है, ठीक है। इतनी रेमेडी बताती हूँ लेकिन आप लोग ना लाइक नहीं करते हो। M है, F है, E है, A है, A ही तो नहीं है, A ही तो काम नहीं करते ये आजकल, वो भी काम बहुत चला हुआ है। D है, MD तो हो सकता है किसी कंपनी के, देख लीजिएगा क्या बन रहा है यहाँ पे। 2 है, देख मैंने कहा ये लाइन कंप्लीट कर दूँ। एंड 9 है। आपको ऐसे नंबर भी दिख सकता है 2 3 3 2, मतलब ऐसे अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो। क्या चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, और जिन बातों को मैंने आपको बताया है उन बातों पे अमल ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।